हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो लास्ट वीडियो में हम 7.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर चुके थे और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशंस। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन फॉर्मूला। जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करेंगे वो सारे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या था? उसके अंदर हम क्या निकालते हैं? कोई दो पॉइंट्स x और y, कोई एक पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो वो किसके इक्वल होती है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है ये और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कौन सी होती है ये। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। आज जितने क्वेश्चंस करेंगे 7.2 एक्सरसाइज के वो सारे किससे होंगे? सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। यानी देखो क्या गिवन है, हमें दो पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट A मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट B मान लिया। A के कोऑर्डिनेट्स -1 7 और B के कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने 4 -3। और ये क्या है? ये मतलब आपस में क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे जॉइन ऑफ, यानी ये आपस में जॉइन है। जॉइन है तो मतलब क्या बना हुआ है? इनके बीच में एक लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट। आगे क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो A और B को डिवाइड कर रहा है। हम मान लेते हैं वो पॉइंट C, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। तो लेट कर लिए x और y। और वो कैसे डिवाइड कर रहा है? इन द रेशियो 2:3, यानी कि 2:3 के अंदर वो क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है। AC अपॉन BC का रेशियो कितना है? 2:3। यानी यहाँ से हमारे पास m1 की वैल्यू कितनी है? 2 और m2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और इसको ले लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। अब क्या करेंगे? सारी की सारी वैल्यूज x y की वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। x y की वैल्यू कैसे आएगी? फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। m1 x2, m1 की वैल्यू 2 इंटू में x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 x1, m2 की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है? -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 कोमा यहाँ पे क्या आएगा? m1 y2, m1 की वैल्यू है 2 इंटू -3 प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू 3 एंड y1 की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन में 2 + 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएगी 2 4 8, 3 इंटू -1 -3 अपॉन 5। ये क्या आएगा? 3 इंटू 2 करेंगे तो -6, 7 3 21 यानी कि +21 अपॉन में 5। ठीक, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 8 - 3 5, 5 अपॉन 5 कैंसल होके क्या आ जाएगा? ये 1। -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 15 अपॉन 5 कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 3। तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे? पॉइंट्स 1 और 3 के इक्वल। तो x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई? 1 एंड 3 आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 एंड -3। यानी हमें क्या गिवन है? दो पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट हम ले लेते हैं A पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ले लिया हमने B। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4 -1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है?
-2 -3। ठीक है, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, तो इसको ज्वाइन कर देंगे। आगे क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि वो कोऑर्डिनेट्स निकालो जहां पे ये लाइन ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होना, यानी कि 2 पॉइंट हैं जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने लेट कर लिया उनके नेम C और D। ठीक है, ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, इनको 3 इक्वल पार्ट्स यानी AC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल टू BD। अब क्योंकि ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो इनका क्या मतलब है कि ये तीनों के तीनों 1:1:1 में डिवाइडेड है। ठीक है, 1:1:1 में डिवाइडेड है। अब हम क्या निकालेंगे, C के कोऑर्डिनेट्स और D के कोऑर्डिनेट्स। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारा कोऑर्डिनेट्स निकालने का, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर देखो m1 और m2 की वैल्यू क्या लें, क्योंकि हमें पता है m1 और m2 की वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए, इसमें हमें निकालने हैं C के कोऑर्डिनेट्स। तो A और D के बीच में C लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ देखो A के कोऑर्डिनेट्स तो पता है बट D के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज नहीं पता, तो हम नहीं निकाल सकते। क्या करेंगे, हम निकालेंगे A और B के बीच में, यानी देखो यहाँ A कोऑर्डिनेट्स पता है, B कोऑर्डिनेट्स पता है, उनके बीच में लाई कर रहा है C, तो हम निकाल सकते हैं C की वैल्यू। बट यहाँ पे रेशियो हम 1:1 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 1:2। 1:2 क्यों ले रहे हैं, देखो ये पूरी लाइन है यहाँ तक, अब यहाँ पे ये C पॉइंट है, तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि A और B के बीच में कोई C पॉइंट लाई कर रहा है। तो यहाँ देखो ये जो कितना पार्ट है वो रेशियो कितनी गिवन है 1, और ये जो पूरा पार्ट है इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी 1 + 1, यानी ये बन जाएगा 2। तो टोटल यहाँ पे हम जो रेशियो लेंगे वो लेंगे 1:2। हम बीच में एक बार D को भूल जाएंगे और सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे C को। ठीक है, तो रेशियो क्या बनेगी 1:2। इसको हम क्या मान लेंगे m1 और 2 को मान लेंगे m2। ठीक है, और x1 y1 x2 y2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ओके, अब हम इसकी क्या निकाल देंगे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। कैसे, m1 × x2, m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है ये 4, नीचे m1 + m2 यानी 1 + 2 कोमा m1 × y2, m1 है 1 इंटू में y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 2 इंटू y1 की वैल्यू है -1 अपॉन 1 + 2 यानी कि m1 + m2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 + 2 4 = 8 अपॉन में 3 कोमा -3 -2 अपॉन में 3। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएंगे 8 - 2 यानी 6 अपॉन 3 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 3 × 2 = -3 - 2 क्या बन जाएगा -5 अपॉन 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 2, -5/3। अब C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2, -5/3, ये आ गए C पॉइंट के। अब हमें निकालने हैं D के। तो अब D के आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ से C पॉइंट को भूल जाओ, पहले हमने D पॉइंट को नेग्लेक्ट किया था, अब C पॉइंट को भूल जाओ और यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट है D। तो ये रेशियो क्या बन जाएगी, अब 1:2 बनी थी, तो अब रेशियो क्या बनेगी 2:1। अब रेशियो क्या बनेगी 2:1, क्योंकि ये इतना पार्ट क्या था 1,
और ये पूरा पार्ट कितना है 1 + 1 यानी कि 2, तो क्या बन जाएगी 2:1। अगर हम निकाल रहे हैं ए और बी से, अगर निकाल रहे हैं सी और बी के बीच में, क्योंकि अब सी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है और बी के कोऑर्डिनेट्स भी, तो सी और बी के बीच में भी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कौन से रेशियो लेंगे 1:1। तो पहले हम 1:1 से निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ भी, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 कोमा m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। अब यहाँ पे जब लेंगे तो अब x1 x2 क्या बन जाएगा हमारा 2 तो बन जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और x2 y2 b को ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम c के बीच में और किसके बीच में निकाल रहे हैं b के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज रखेंगे। m1 m2 की वैल्यू तो दोनों की 1 है क्योंकि 1:1। अगर हम ये केस लेते ऊपर वाला तो 2:1 होता, तो 1:1 है, तो इसलिए 1 × x2 की वैल्यू देखो कितनी है -2 प्लस 1 × x1 की वैल्यू है 2 अपॉन 1 + 1। ऐसे ही 1 × y2 की वैल्यू है -3 प्लस 1 × y1 की वैल्यू है -5/3 अपॉन में m1 + m2 यानी 1 + 1, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा -2 + 2 + 2 अपॉन में 2, तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे, 0/2 यानी कि 0 आएगा यहाँ से। यहाँ देखो माइनस का 3 -5/3 बाय में क्या है 2, तो ये तो 0 बन जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। पहले तो ऊपर वाली स्टेटमेंट को एलसीएम ले लो 3, अब 1 3 × 3 3 3 × 9 माइनस का 9 माइनस का 5 और नीचे क्या है 2, ठीक। ये किसके इक्वल आ जाएगा 0। -9 - 5 कितना होता है -14/3 और नीचे क्या है 2 भी है, तो ये कैंसिल 2 7 × 14। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स के आगे हमारे एक 0 और दूसरा -7/3, ठीक है। ये किसके कोऑर्डिनेट्स डी पॉइंट के और ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए थे हमारे सी पॉइंट्स के, ओके। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, देखो इस तरीके से हमें ग्राफ टाइप में ये डायग्राम गिवन है और यहाँ क्या कह रखा है कि एक स्कूल के अंदर एक स्पोर्ट्स चल रहा है, स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो उसके अंदर क्या है कि हर 1 मीटर के डिस्टेंस में, मान लो ये स्कूल का ग्राउंड है और हर 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर उन्होंने चौक से लाइन लगा रखी है हर 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, इस तरीके से। और उन्होंने यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, यहाँ उन्होंने रखे हुए हैं 100 पॉट्स, फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, वो भी कितने कितने डिस्टेंस पे हैं, सारे के सारे 1 मीटर के डिस्टेंस में हैं, यानी ये भी कितने डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। और ऐसे ही ये भी 1 to 8 कहाँ कैसे रखे हुए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि जब स्पोर्ट्स की रेस होती है, मान लो कोई रनिंग रेस हो रही है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि एक कैंडिडेट इस स्पेस के अंदर रन करेगा, दूसरा इसके अंदर, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, और जो डिस्टेंस AD है, ये जो डिस्टेंस है वो 100 तक है। यहाँ पे 100 प्लांट्स रखे हुए हैं और हर एक के बीच में कितने मीटर का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा AD का 100 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस पूरा कितना हो गया 100 मीटर। तो कह रखे निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, यानी इस पूरे डिस्टेंस का निहारिका कितना रन कर रही है, सिर्फ 1/4 पार्ट, यानी निहारिका कितना रन कर रही है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द
AD और AD की लेंथ कितनी है 100। ये कैंसिल हो कितना आ जाएगा 4 2 जार 8 4 5 जार 20, यानी कि 25 मीटर रन कर रही है निहारिका। और वहां पे उसने क्या किया पोस्ट ग्रीन फ्लैग और साथ में क्या दिया हुआ है ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन के ऊपर निहारिका कहाँ तक गई है 25 मीटर। मान लेते हैं कि यहाँ पे 25 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ तक 25 मीटर। तो यहाँ पे जाके उसने एक फ्लैग पोस्ट कर दिया, ठीक है, फ्लैग पोस्ट करना ही दे रखा है। अब आगे देखो क्या है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। प्रीत कितना रन कर रही है, प्रीत रन्स ये कर रही है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। डिस्टेंस AD कितना है 100, तो इसने कितना रन किया 5 2 10 20, यानी कि 20 मीटर 20 मीटर रन किया। और कौन सी लाइन पे 8th लाइन पे, यानी 8 लाइन के ऊपर वो कहाँ तक गई 20 मीटर तक गई। ये डिस्टेंस यहाँ मान लेते हैं हम कि 20 मीटर तक इतना हो गया। और यहाँ जाके उसने एक फ्लैग पोस्ट कर दिया रेड कलर का, ठीक है। What is the distance between both the flags? तो इस डिस्टेंस इस फ्लैग के बीच में और इस फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो हम पहले तो इस पॉइंट को नेम देते कि हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, इनको नेम देते हैं। ये निहारिका ने पोस्ट किया इसलिए N, और ये किसने पोस्ट किया प्रीत ने, तो ये हो गया P, ठीक। अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो इसके कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेट्स कहते हैं पता लगेंगे। देखो अगर ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, ये क्या है नीचे वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम x एक्सिस, और ये क्या बन जाएगा हमारा y एक्सिस। तो अब हम इसका पॉइंट लिख सकते हैं, x एक्सिस से डिस्टेंस देखो कितना है 2 और y एक्सिस से कितना है 25 तक गई है, तो 225 हो गया। ऐसे ही इसका देखेंगे तो x एक्सिस से 8 और y एक्सिस से कितना आ रहा है 20, ठीक है। तो ये क्या बन गए इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम इसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया था। क्या करना है NP, इसको N नेम दे रखा है, इसको P, तो यानी कि NP डिस्टेंस निकालना है किसके इक्वल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या करना है रूट। अब देखो ये x1 y1, इसको x1 y1 और ये क्या है x2 y2, ठीक है। अब वैल्यूज रखो, x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या करना है रूट। तो ये किसके इक्वल आएगा 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और इसका रूट, और ये आ जाएगा हमारा 61 अंडर रूट मीटर, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस था मीटर में तो N और P के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया रूट 61 मीटर। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स। यानी एक रश्मि है, उसको क्या करना है ऐसी जगह पे अपना फ्लैग पोस्ट करना है जो कि निहारिका और ये क्या है प्रीत, निहारिका और प्रीत के एग्जैक्टली बिटवीन में उसको क्या करना है अपना फ्लैग पोस्ट करना है। तो बताओ कि वो कहाँ पे अपना फ्लैग पोस्ट करे। एग्जैक्टली बिटवीन हम मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये देखो कैसी लाइन है, ये लाइन ऐसे नीचे की तरफ टेढ़ी जा रही है, तो कोई पक्का नहीं है कि ये लाइन के ऊपर ही आएगा पॉइंट। ये जो पॉइंट है इनका एग्जैक्टली बिटवीन, ये यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे इसको रश्मि R। अब रश्मि क्या कर रही है, इन दोनों के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में फ्लैग पोस्ट कर रही है। तो यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल,
यानी 1:1 में डिवाइड कर रही है रश्मि इन दोनों को। अब हमें क्या निकालने हैं, इस रश्मि के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि ये पॉइंट कौन से पॉइंट पे जाके फ्लैग पोस्ट करेगी। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, हमारा सेक्शन फॉर्मूला। एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें निकालने हो, क्योंकि इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई, तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल होते हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये होते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम वैल्यूज रखेंगे इनकी। तो ये सबसे पहले देखो x1 y1 यही, x2 y2 यही। ठीक है, ये x और y और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये m1 और ये m2। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज रखो, m1 m2 तो 1 ही है। अच्छा, x2 की वैल्यू देखो 8 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू 2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 कोमा। अब m1 इंटू y2 करना है तो y2 की वैल्यू है 20, 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस 1। तो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, 8 1 जार 8 प्लस 2 10/2 कोमा 20 प्लस 25 यानी 45/2। ये कैंसिल हो रहा है, 2 5 जार 10, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 कोमा, इसको पॉइंट्स में भी कर सकते हो, क्या आ जाएगा 2 2 जार 4 2 2 जार 4.5, यानी कि ये क्या आ गए हमारे x और y के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। तो यानी कि पॉइंट एट विच रश्मि क्या करे, इनको बिल्कुल हाफ वे डिवाइड करेगी, तो वो क्या हो जाएगा 0.5 कोमा 22.5। ठीक है, यानी रश्मि कहाँ पे है, ये इसी लाइन के ऊपर है, एक तो इसी लाइन पे है रश्मि और क्या कर रही है 22.5 डिस्टेंस पे है y एक्सिस से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8, यानी एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए बनाया गया है। एक पॉइंट मान लेते हैं A, एक पॉइंट B, इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बनाया गया है और जो दो पॉइंट्स को वो ज्वाइन कर रहा है उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 10 और सेकंड है 6 -8 इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट -1 6, यानी लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से डिवाइडेड है। C पॉइंट लेट कर ले और उसके कोऑर्डिनेट्स है -1 और 6। तो हमें बताना है कि इसने किस रेशियो में AB को डिवाइड किया, यानी अगर हम लेट कर लें, लेट रेशियो K/1, रेशियो लेट कर ली हमने K/1 और इससे हम क्या निकाल देंगे, K की वैल्यू निकाल देंगे। K की वैल्यू आ जाएगी तो यानी हमारे पास रेशियो आ जाएगी। क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला किस लिए यूज होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जो मिड में पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C किसके इक्वल हो जाएंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ C तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, -1 और 6। m1 की वैल्यू K को मान लेंगे हम m1, ये है हमारा m1 और 1 क्या हो जाएगा m2। तो m1 इंटू x2 यानी K इंटू, अब x2 क्या होगा, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो इंटू में x2 करेंगे यानी कि 6 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी K प्लस 1। अच्छा, m1 फिर से K इंटू
y2 यानी कि -8 प्लस 1 इंटू y1 यानी कि 10 अपॉन में k प्लस 1। तो यहाँ से किसके इक्वल आएगा, देखो -1 6 आ गए तो एज इट इज, और ये बन जाएगा 6k -3 अपॉन k प्लस 1, और ये क्या बनेगा -8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1। अब आपकी मर्जी है, या तो आप x कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रख दो, क्योंकि ये x का कोऑर्डिनेट है y का, तो या तो x वाले कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रख दो, या फिर किस कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रख दो, y कोऑर्डिनेट को। आंसर सेम आएगा दोनों से। तो हम x वाले कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रख देते हैं। इस तरफ है -1 किसके इक्वल, 6k -3 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा -1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6k -3। मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -k -1 इज इक्वल्स टू 6k -3। -1 इधर ही रखेंगे, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो +3, और ये 6k ऐसे ही, और माइनस के उधर जाएगा तो प्लस का k। ये बन जाएगा 7k, 3 - 1 2, तो ये 7 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड इज इक्वल्स टू k। k की वैल्यू आ गई 2/7, तो हमारे पास रेशियो क्या बनी, रेशियो थी k/1। k की जगह वैल्यू रखेंगे 2/7/1, लेकिन 7 को यहाँ थोड़ी छोड़ेंगे, 7 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2/7, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। यानी एक पॉइंट A है 1 - 5 है, और एक पॉइंट B है -4 और 5। ये क्या बना रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ये एक पॉइंट के द्वारा क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, यानी कि C पॉइंट मान लिया, बट यहाँ क्या दिया हुआ है, बाय द x एक्सिस। तो इस बात का क्या मतलब है, जैसे ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो जब भी कोई पॉइंट है, अब ये कह रहा है बाय द x एक्सिस, यानी कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। जब भी कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है A, x कोऑर्डिनेट पे तो इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, मान लो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, कितनी भी, बट इसकी y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू तो इसकी कितनी होगी, 0। ये पॉइंट यहाँ पे है तो y की वैल्यू 0, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो भी y की वैल्यू 0, यहाँ कोई पॉइंट है तो भी y की वैल्यू 0। यानी अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसकी y की वैल्यू 0, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता तो उसकी x की वैल्यू 0 हो जाती। यानी कि हमें एक का तो पता है कि y की वैल्यू कितनी है, 0, लेकिन x की वैल्यू नहीं पता कि कितनी भी हो सकती है x की वैल्यू तो। और साथ में क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। साथ में हमें पहले तो क्या निकालनी है, रेशियो, फाइंड द रेशियो। ये रेशियो निकालनी है जिसके अंदर ये C पॉइंट इसको डिवाइड करना है, तो लेट रेशियो कर लेते हैं। लेट रेशियो k/1, कि ये किस में डिवाइड कर रहा है इसको, k/1 में। और साथ में क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स बताने तो एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 0 है, दूसरे की वैल्यू हमें निकालनी है x। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला किस लिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C निकालने के लिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C किसके इक्वल होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या है हमारे, x और 0, और m1 m2 की वैल्यू क्या होगी, m1 की वैल्यू k, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, m1 की,
और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी m2 की। और x1 y1 भी लिख लेते हैं, ये x1 y1 और ये हमारे x2 y2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, m1 है k इंटू में x2 यानी कि -4 प्लस 1 इंटू में x1 है 1 अपॉन में k प्लस 1 कोमा। अब क्या करेंगे, m1 की वैल्यू फिर से k इंटू y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, x0 इज इक्वल्स टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और ये 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यूज निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें रेशो चाहिए और साथ में हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। तो x वाली टर्म को इसके इक्वल रखेंगे और y वाली टर्म को y वाली टर्म के इक्वल। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, 0 को इसके इक्वल रख देते हैं। 0 इक्वल्स टू यानी हमें किसको इक्वल रख दिया, y वाले कोऑर्डिनेट्स को। y वाले कोऑर्डिनेट्स को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। फिर जब हम x वाले कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रखेंगे तो वहाँ पे हम k की वैल्यूज को पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे तो हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक x की भी और एक k की भी। तो हम पहले कौन सा यूज करेंगे, y वाला। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, k प्लस 1 तो 0 बन जाएगा, इक्वल्स टू में 5k माइनस 5k इधर ही रखो और -5 को यहाँ ले आओ तो +5 और 5 डिवाइड में 5 आ जाएगा, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, तो k की वैल्यू आ गई 1। रेशियो क्या थी, k रेशियो 1, तो k की जगह वैल्यू पुट कर दो 1, तो रेशियो क्या बन गई 1:1। अब चाहिए हमें x की वैल्यू, तो अब हम x कोऑर्डिनेट को इक्वल रखेंगे, x इज इक्वल्स टू -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। अब k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो k की वैल्यू पुट करो, -4 k की वैल्यू 1 आई थी प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, x इक्वल में -4 प्लस 1 अपॉन में 2 और ये आ गया -3/2। इसीलिए हमने पहले किसकी वैल्यू निकाली थी, x कोऑर्डिनेट से, क्योंकि अगर y कोऑर्डिनेट से निकालते तो हमारे पास k की वैल्यू ही नहीं थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इफ 1 2 4y x6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी ये चारों किसके वर्टिसेस है, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस। ये पैरेललोग्राम नेमिंग कर देते हैं a b c d, a के कितने हैं 1 2, b के 4y, ये लिखा हुआ है टेकन इन ऑर्डर, यानी कि सेम ऑर्डर में a b c d, ऐसा नहीं है कि ये आप a कोऑर्डिनेट मान लो, ये d, ये कोई b, लाइन वाइज a b c d। तो ये x6 और ये 3 5, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो देखो कैसे निकालेंगे, हम ड्रॉ करेंगे इसके डायगोनल्स, ये पॉइंट O, ठीक है। अब हमें पता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। यानी ये जो पॉइंट O है ये हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है DB को, तो यानी कि 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही AC डायगोनल भी कैसे डिवाइडेड है, 1:1 के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक बात देखो, अब चाहे आप AC डायगोनल का यूज करके O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, चाहे आप BD डायगोनल का यूज करके O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, O पॉइंट तो एक ही है, चाहे यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, कोऑर्डिनेट्स तो इसके सेम ही आएंगे। यानी हमें यहाँ से क्या पता लगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ
ओ के कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम AC डायगोनल, AC डायगोनल से कोऑर्डिनेट निकाल लो, वो किसके इक्वल होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O फ्रॉम BD डायगोनल। चाहे BD डायगोनल से कोऑर्डिनेट निकाल लो या AC से निकाल लो, कोऑर्डिनेट्स तो क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला लिख दो। कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, यानी m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला यहाँ से लगेगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, कैसे करोगे, यहाँ तो आप देखोगे AC डायगोनल, AC डायगोनल को देखोगे तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये m1 m2 रेशियो देखते हैं m1 m2 में। और जब BD डायगोनल की बात करोगे तब आप ये x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 और ये रेशियो 1:1 यानी m1 m2। ठीक है, तो पहले हम AC डायगोनल की वैल्यू पुट करेंगे। m1 m2 की वैल्यू तो देखो चारों में 1 ही आएगी, तो ये तो 1 ही रखनी है। अब x1 x2 इसको मान लिया x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, अब करेंगे m1 इंटू में x2, यानी कि x2 क्या है x प्लस m2 1 और x1 कितना है 1 बाय में 1 प्लस 1 कोमा m1 y2 1 इंटू y2 कितना है 6 प्लस m2 इंटू में y1 कितना है 2 बाय में 1 प्लस 1 किसके इक्वल। अब यहाँ देखो BD डायगोनल, अब ये x2 y2 नहीं होगा, x2 y2 क्या हो जाएगा, ये x2 y2 और ये x1 y1 ले लेंगे और इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, m1 की वैल्यू तो 1 ही है, x2 की वैल्यू 4 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू 3 अपॉन में 1 प्लस 1। ये x1 x2 और y1 y2 ये आप चेंज भी कर सकते हो कि आप इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो या फिर ऐसे रखे रहने दो। तो 1 इंटू y2 की वैल्यू y प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू 5 अपॉन में 1 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा x प्लस 1 बाय में 2 कोमा 6 प्लस 2 यानी 8 बाय में 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 बाय 2 कोमा 5 y प्लस 5 अपॉन में 2। ठीक है, ये बन जाएगा। और इसके अंदर क्या करेंगे, अब देखो क्योंकि ये पूरे कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, ये पूरा कोऑर्डिनेट इसके इक्वल, तो इसकी x की वैल्यू x के इक्वल और y की वैल्यू y के इक्वल। x वाली टर्म को x के इक्वल रखेंगे, y वाली टर्म को y के इक्वल, तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। x वाली टर्म को इसके इक्वल रखो, x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 7, ये प्लस का 1 यहाँ जाएगा -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ऐसे ही y वाले टर्म्स को इक्वल रखो, 8 बाय 2 इक्वल में y प्लस 5 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, y एज इट इज, और ये 5 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा यानी कि 8 माइनस 5, तो वैल्यू आ जाएगी 3 इज इक्वल्स टू y, यानी y की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यानी एक सर्कल है
और इसका डायमीटर क्या है, AB, whose center is 2-3, और जो इसका सेंटर है O पॉइंट उसकी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2-3 एंड B इज 1-4, B के कोऑर्डिनेट्स है 1-4। हमें वैल्यू निकालनी है A के कोऑर्डिनेट्स, यानी इसको मान लेते हैं X और Y। हमें A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास रेशियो भी होनी चाहिए, तो रेशियो क्या होगी, रेडियस है ये AO रेडियस और ये OB रेडियस, तो रेडियस तो इक्वल होती है, सर्कल के अंदर हम कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर दे उन सब की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसी वजह से यानी ये AO इज इक्वल्स टू OB है, तो यानी ये 1:1 में डिवाइडेड है, इक्वली डिवाइडेड यानी कि 1:1 में डिवाइडेड। अब हमें A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब हम यहाँ पे A नहीं लिखेंगे, हमें निकालने तो A के हैं, बट हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। किस लिए, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो हम वही लेते हैं, वही पॉइंट लेते हैं सेंटर में जो होता है। क्यों, क्योंकि हमें उसी के अकॉर्डिंग क्या देखना होता है, M1 M2 की वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू कैसे निकलेगी, हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास अपने आप आ जाएगी। कैसे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O का फॉर्मूला क्या होगा, M1x2 प्लस M2x1 बाय में M1 प्लस M2 कोमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ O हमें गिवन है 2-3, किसके इक्वल, अब फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट कर देंगे। अब x1 y2, x1 y1 ये और x2 y2 ये, ठीक, और ये क्या बन जाएंगे हमारे M1 और ये M2। अब वैल्यू रखो, 1 इंटू x2 की वैल्यू 1 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू x अपॉन में 1 प्लस 1, ऐसे ही 1 इंटू y2 की वैल्यू 4 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू y अपॉन में 1 प्लस 1। तो 2-3 किसके इक्वल आ गया, x प्लस 1, अब बाय में 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और यहाँ से y प्लस 4 बाय में 2। ठीक है, अब x वाले कोऑर्डिनेट x के इक्वल और y वाली वैल्यू y कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय में 2 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल में x प्लस 1, ये आ जाएगा 4, माइनस प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस का 1 इक्वल टू में x, तो 3 आ जाएगी x की वैल्यू। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रखेंगे, -3 इज इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई -3 इंटू 2 इक्वल में y प्लस 4, -3 इंटू 2 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू y प्लस 4, -6, 4 यहाँ आएगा -4 इज इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू आ जाएगी -10, यानी A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10, ये आ जाएगा हमारा पॉइंट A। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ A एंड B आर -2 एंड 2 4, यानी कि A और B पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये A पॉइंट और ये हमारा B पॉइंट। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -2 B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 4, ये क्या है, AB लाइन सेगमेंट। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। और P कहाँ पे लाई कर रहा है, कहीं इस लाइन सेगमेंट पे ही लाई कर रहा है, और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रेशियो होनी चाहिए। हमें रेशियो किसकी गिवन है, देखो AB को यहाँ ले आओ नीचे,
क्या बन गया, AP अपॉन में AB इज इक्वल्स टू 3/7, यानी हमें रेशियो गिवन है AP रेशियो AB, AP रेशियो में AB, यानी इस हाफ की रेशियो इस कंप्लीट के साथ गिवन है। बट हमें कौन सी रेशियो चाहिए होती है, AP की किसके साथ रेशियो चाहिए होती है, PB के साथ, हमें तो ये रेशियो चाहिए। बट इन्होंने क्या कर रखा है, AP की रेशियो दे रखी है कंप्लीट AB से, तो हमें यहाँ से किसकी रेशियो निकालनी है, AP के साथ PB की रेशियो निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो हम इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इसे इरेज कर देते हैं, इसका यूज करेंगे कैसे, 3/7 को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल 7/3 AP इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, ये हमारी आ गई AB की वैल्यू। अब हमें पता है AB किसके इक्वल है, AB पूरी इक्वल किसके है, AP प्लस PB के इक्वल। और अब यहाँ पे वैल्यूज रखो AB की, AB को हम क्या लिख सकते हैं, 7/3 AP, और ये AP यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का AP बाय में 1 इज इक्वल्स टू PB। ठीक है, अब इसका LCM ले लो 3, ये आ जाएगा 7AP माइनस 3AP इक्वल टू में PB, 7 माइनस 3AP क्या बन गया, 4AP अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू PB। ठीक, अब क्या करो, AP यहीं रखो और PB को क्या ले आओ नीचे डिवाइड में, PB इक्वल्स टू में ये 4/3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल 3/4। अब आ गई हमारे पास AP अपॉन PB की रेशियो कितनी आ गई, 3/4, यानी अब हम ये 3/4 यूज करेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसे यूज नहीं करना कि AP रेशियो पूरी के साथ दे रखा हो, तो वो रेशियो हमें यूज नहीं करनी। अब क्या निकालने हमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सिंपल वही फॉर्मूला लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला, किसके इक्वल हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या है, x y, और ये क्या लिखेंगे, देखो ये m1 ये m2, ये m1 ये m2, और ये x1 y1, और ये क्या हो जाएंगे x2 y2। अब वैल्यूज रखो, m1 की वैल्यू 3 इंटू x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 4 इंटू x1 की वैल्यू माइनस का 2 बाय में 3 प्लस 4, ऐसे ही 3 इंटू में y2 की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू में y1 की वैल्यू -2 अपॉन में 3 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 जार 6, 2 4 जार 8, 3 2 जार 6 माइनस का 8 आएगा क्योंकि साइन माइनस का है, नीचे 3 प्लस 4 7, 3 इंटू -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 12, 4 इंटू -2 माइनस का 8 अपॉन में 3 प्लस 4 7। तो x और y किसके इक्वल, 6 माइनस 8 यानी कि -2/7, और ये क्या आ जाएगा -20/7। x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं किसके कोऑर्डिनेट निकालने थे, P के, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2/7 -20/7। ठीक है, ये आ गए हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, यानी एक लाइन सेगमेंट है A और B को ज्वाइन करने से बना है। A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -2 2, B के कोऑर्डिनेट्स 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी ये लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी एक ये मान लिया, दूसरा ये और 3।
अब हो गया ये 4 पार्ट्स में डिवाइड, और इनको हम नेम देते हैं सी डी ई। और हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो सबका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1:1। आपस में इनका रेशियो क्या होएगा, 1:1:1:1। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, आप किसी के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। अगर आप c के निकाल रहे हो तो x1 y1 ये, x2 y2 ये, और m1 m2 की वैल्यू ध्यान से लेना, m1 की वैल्यू तो आएगी 1 और m2 की वैल्यू ये पूरी लाइन यानी कि 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। हम पहले निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ d। d के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ पे देखो d AD देखो, क्योंकि AC = CD = DE = EB है, तो यानी AD जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, BD लेंथ के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सारे 1:1:1 में है। तो इसीलिए हमने क्या ले लिया, D पॉइंट, और D पॉइंट की अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसको तो हम मानेंगे x1 y1, इसको हम मानेंगे x2 y2, और m1 m2 क्या होगा। अब हम ले रहे हैं D पॉइंट, तो D पॉइंट ले रहे हैं तो एक बार इन दोनों पॉइंट को भूल जाओ। D पॉइंट पे देखो इतना डिस्टेंस, इसके लिए m1 क्या होगा, 1 + 1 यानी कि 2 होगा, और इस डिस्टेंस के लिए m2 कितना लेंगे हम, फिर यहाँ से भी 1 + 1 2, तो यानी D पॉइंट की जब निकालेंगे तो m1 m2 की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 2:2। ठीक है, तो यानी 2 × अब देखो पहले फॉर्मूला लिख लो, m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2, ऐसे ही m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D किसके इक्वल आ जाएंगे, m1 x2, m1 m2 की वैल्यू क्या लेनी है हमें, 2 × x2 की वैल्यू 2 + 2 × x1 की वैल्यू -2 बाय में m1 + m2 यानी 2 + 2, m1 की वैल्यू फिर से 2, y2 की 8 + m2 की 2, y1 की 2 बाय में 2 + 2, ये आ जाएगा 2 × 2 = 4 -4 बाय में 4, 4 से 4 तो कैंसिल, 0/4 क्या हो जाएगा 0, और ये 2 × 8 = 16 + 2 × 2 = 4 बाय में 4, ये क्या बन जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, और ये 16 + 4 कितना हो जाएगा 20, 20/4 ये आ जाएगा 5। तो D के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 0 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का यूज करके भी C की कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, बस रेशियो डिफरेंट हो जाएगी, 1:3 हो जाएगी। हम कैसे निकाल लेते हैं, हम A और D से भी निकाल सकते हैं, लेकिन A और D से जब निकालेंगे तो ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा रेशियो का और ये जो x1 y1 कोऑर्डिनेट्स इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे रेशियो कितनी होगी, ये m1 ये m2, क्योंकि AD के बीच में C डिवाइड कर रहा है हाफ हाफ में, तो यानी 1:1 में, तो m1 m2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1:1 यानी 1 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C किसके इक्वल आ जाएंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x2, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0 प्लस m2 x1, x1 की वैल्यू है -2 अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसे ही m1 × y2, y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 × में y1, y1 की वैल्यू है 2 बाय में 1 + 1। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 × 1 करेंगे 0 और ये आ जाएगा -2 बाय में 2, और यहाँ से क्या आएगा 5 + 2 यानी कि 7 बाय में 2, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा 1, तो ये आ जाएंगे पॉइंट्स -1 और 7/2। ठीक है, तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1 और 7 बाय में 2। अब हम निकालेंगे E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और जब हम E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे
तब भी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो ले सकते हैं, डी बी के बीच में निकाल दो, सी और बी के बीच में निकाल दो, ए और बी के बीच में, बस रेशो देख लेना कि रेशो कैसे लेनी है। हम कैसे निकाल देते हैं, बी और डी के बीच में, क्योंकि सीधा 1:1 से निकल जाएगा। अब हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई पॉइंट। किसके इक्वल आएंगे देखो, अब इसको ले लेंगे हम x1 y1 और इसको ले लेंगे x2 y2, ठीक है। m1 m2 क्या है, 1:1, तो m1 इंटू x2, 1 इंटू में 2 प्लस m2 इंटू में x1 यानी कि 0 बाय में m1 प्लस m2 कोमा 1 इंटू y2 की वैल्यू 8 प्लस m2 इंटू में y1 की वैल्यू 5 अपॉन में 1 प्लस 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 प्लस 0 बाय में 2, ये किसके इक्वल, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 कितना होगा, 13 बाय में 2, तो ये आ जाएगा। देखो 0 है तो 0 तो हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और 13 बाय 2। बस इन क्वेश्चंस में आपको रेशियो का ध्यान रखना है कि आप जिन दो पॉइंट के बीच में निकाल रहे हो आपको उसी रेशियो को कंसीडर करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। एक रोम्बस है, उसके वर्टिसेस हमें गिवन है, ये रोम्बस है, इसको हम नेमिंग देते हैं ए बी सी और डी। ए के वर्टिसेस 3 0, बी के 4 5, सी के -1 4 और डी के -2 -1। हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, यानी बोथ डायगनल्स को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो डायगनल क्या होगा, AC डायगनल और एक कौन सा, BD डायगनल। हमें इन दोनों की लेंथ चाहिएगी इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए, यानी हमें इस डायगनल की लेंथ निकालनी है AC की और BD की। तो AC की लेंथ किसके इक्वल, अब यहाँ पे क्या यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारा क्या है, x1 y1, ये क्या है x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका रूट। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो x2 क्या है -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस 0 का स्क्वायर और इसका रूट। यह आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 क्या हो गया 32 का स्क्वायर रूट। और 32 को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसकी 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। तो यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 ये लिख सकते हैं। दोनों स्क्वायर हैं तो रूट से बाहर आ जाएंगे और ये 2 अंदर रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 4√2, ठीक है। आगे हमें निकालनी है अब BD डायगोनल। BD डायगोनल भी सेम इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। अब यहाँ पे x1 y1 ये हो जाएगा और ये x2 y2, ठीक है। अब क्या करो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 का स्क्वायर और इसका रूट। ये किसके इक्वल आएगा, 4 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 माइनस 1, तो ये माइनस प्लस, तो 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर 36, ये किसके इक्वल 72 रूट। अब 72 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे,
2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, यानी 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और एक 2, तो 2 तो अंदर बच जाएगा रूट के, और ये जो 3 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है ये बाहर आ जाएंगे, तो बन जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 अंदर रूट 2। तो ये हमारे पास डायगोनल्स की लेंथ आ गई, एक आ गया 6 रूट 2, एक आ गया 4 रूट 2। तो एरिया ऑफ रोम्बस है हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो यहीं पे वैल्यू पुट कर दे, हाफ इंटू डायगोनल 1 की लेंथ आई है 4 रूट 2 इंटू में 6 रूट 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये देखो 6 2 ज़ा 12 और रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो 2 बन जाएगा, 12 इंटू 2 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 इंट्रोडक्शन और उसके बाद सॉल्यूशन। Thank you very much for watching this video, and if you like this video, please like, share and subscribe.